खटीमा में निजी आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की क्षेत्रवासियों से मुलाकात। समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। कहा, हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण के मूल मंत्र पर समर्पित। विकासनगर में लव जिहाद की घटनाओं पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कड़ा रुख। 2 नाबालिग छात्रा हुई शिकार। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक। पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन और प्रोत्साहन राशि पर महत्वपूर्ण निर्णय। कहा, युवा नीति और युवा आयोग के गठन की प्रक्रिया में आएगी तेजी। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित। वापसी कर रहे यात्रियों के लिए सुरक्षा बलों की देखरेख में वैकल्पिक मार्ग की निकासी। 10 से 15 मीटर रास्ता भूधसाव से हुआ था क्षतिग्रस्त। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी आवास पर बड़ी संख्या में आए क्षेत्रवासियों से भेंट की। इस दौरान सीएम ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को इसके त्वरित समाधान करने के लिए निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के मूल मंत्र को आत्मसात कर जन कल्याण के लिए समर्पित है। पछवादून क्षेत्र में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की तमाम सख्ती के बाद भी विशेष समुदाय के युवक हिंदू युवतियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मुन्ना सिंह चौहान ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस तरह के घृणित कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों के द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से बिना सत्यापन के घुसपैठ की जा रही उन लोगों के खिलाफ भी अभियान चलाएगा। तो वही कोतवाली विकासनगर राजेश शाह का कहना है कि नाबालिग छात्राओं के साथ घटी इस घटना के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कर जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया है कि 2 नाबालिग बच्चों के साथ 2 युवकों के द्वारा उनको बहलाने फुसलाने संबंधी कुछ और अन्य आरोप लगाने के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जो उन्होंने बातें बताई उन्हें संज्ञान में लेकर के उनको पूछताछ के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करके कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र ढोभाल ने अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने अपराध समीक्षा बैठक में अधीनस्थों को कहा है कि अपराध नियंत्रण में फिसड्डी थानेदार और चौकी प्रभारियों पर गाज गिरनी तय है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स का चौकस होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बेहतरीन कार्य करने वाले 22 पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। जिला पुलिस मुख्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी को संबोधित कर एसएसपी प्रमेंद्र ढोभाल ने कहा कि बालाजी ज्वेलर्स डकैती प्रकरण के मुख्य आरोपी सुभाष कराटे की गिरफ्तारी होना बेहद जरूरी है, लिहाजा जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें। एसएसपी ने कहा कि किसी भी अपराध के घटित होने पर पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होना चाहिए। अपराध की मासिक समीक्षा की गई थी, जिसमें जो पूर्व में जो अपराध हुए हैं इस जनपद में उसकी एक समीक्षा की गई थी। खासकर ऐसे मामले जो हमारे अभी पेंडिंग पड़े हैं, उसमें लूट के मामले और जो पेंडिंग हमारे जो हत्या के मामले हैं उसमें उसको सॉल्व करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें साथ ही जो हमारी चोरी के या नकबजनी के मामले हैं उसको शीघ्रता से सॉल्व करने के लिए, शीघ्रता से इसका निस्तारण करने के लिए सीओस के नेतृत्व में टीमें बनाई गई। उनको बताया गया कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जानी है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीआरडी जवानों की रजिस्ट्रेशन और प्रोत्साहन राशि संबंध, युवक और महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के लिए की गई घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं के शासन आदेश सितंबर माह में निकाला है,
जिसमें उनके चारधाम यात्रा के दौरान 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी शासनादेश हुआ है। पोर्टल के माध्यम से पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। प्रदेश में युवा आयोग के गठन और युवा नीति पर बोलते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है, जिसको लेकर हमने अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की गई, जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए अद्यतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है, तो देखा एक गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके चारधाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, बहुत ही शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल स्वावलंबन योजना है, जिसमें 1,10,000 से लेकर 4 लाख तक की जो है वह प्रस्ताव जो है वो जिले स्तर पर हमारे युवा कल्याण अधिकारी, और जिसमें हमारे जिलाधिकारी उस एक कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते हैं, तो उनके माध्यम से उन प्रस्तावों को लेना और स्वीकृति करना। अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत मेला घाट क्षेत्र पहुंचकर लंबी बीमारी के चलते अपनी जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कन्हैया कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता कन्हैया कुमार लंबे समय से कैंसर की गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहे थे, जिसके चलते बीते दिनों उनकी मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने मृतक कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात कर मृतक के परिवार को अपना परिवार मानते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जी हमारे परिवार से बहुत वर्षों से जुड़े रहे हैं और हमारे चाचा जी उनके काफ़ी नज़दीकी, उनके काफ़ी करीबी थे और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। धामी जी ने कहा कि इस परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। जब भी कोई आवश्यकता होगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। उन्होंने काफ़ी ढाढ़स बताया। उन्होंने कहा कि ये परिवार मेरा अपना परिवार है, मैं हमेशा इस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम हरिद्वार अजय वीर सिंह ने देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी बहादुराबाद का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टाफ अनुपस्थित मिला। जानकारी लेने पर पता चला कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर घर पर सो रहे थे। एसडीएम हरिद्वार ने बताया कि अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने सीएचसी भवन को देखा और ओपीडी के बारे में भी चिकित्सा अधिकारी के संबंध में जानकारी ली, तो जच्चा बच्चा वार्ड भी केवल एक नर्स भरोसे चल रहा था। एसडीएम ने इस अव्यवस्था पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। औचक निरीक्षण करने के जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद का, उसके लिए मेरे लिए हुआ था। मेरे द्वारा वहाँ पे रात को 11:50 पे औचक निरीक्षण करा गया था। मौके पर वहाँ पे दुर्भाग्यवश चैनल बंद मिला था जिसमें ताला लगा हुआ था। वहाँ पे पीआरटी जवान थे सोनू नाम से, और जब वहाँ पे पूछताछ करी तो एक नर्स स्टाफ मिली थी ममता सैनी जी के नाम से। ये लोग रात्रि ड्यूटी पे थे। चच्चा बच्चा केंद्र जो परिसर के अंदर ही है वहाँ पे ड्यूटी पे थे, लेकिन जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के ना वहाँ पे वार्ड बॉय मिले, ना वहाँ पे कोई चिकित्सक ऑन कॉल मिले, जो कि इमरजेंसी की स्थिति में होने चाहिए। इसके उपरांत जब उनसे वहाँ पे जो नर्स स्टाफ मौजूद थे, जब उनसे सख्ताई से पूछा गया तो उन्होंने एक सीनियर नर्स स्टाफ के माध्यम से डॉक्टर का नंबर हमें लेके दिया। हमने उनको कॉल करी तो उनके द्वारा यह समस्या बताई गई कि उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है वगैरह वगैरह, लेकिन जिस स्थिति में वहाँ पे हॉस्पिटल मिला था उसमें बहुत सारी कमियाँ पाई गई हैं, जिसके बारे में डिटेल रिपोर्ट डीएम सर को भेजी गई। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाने वाला पैदल मार्ग स्थान जंगल चट्टी के पास भूधसाव के चलते तकरीबन 10 से 15 मीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। सुबह से ही केदारनाथ धाम सहित बीच के पहाड़ों से यात्री वापस आ रहे हैं। इन यात्रियों को इस स्थान से सुरक्षित पार कराए जाने के लिए मुख्य पैदल मार्ग के दोनों छोरों से जंगल के लगभग 100 मीटर घुमावदार रास्ते का चुनाव किया और सुरक्षा बलों की उपस्थिति में सुरक्षित ढंग से पार करवाया जा रहा है। अब तक लगभग 5000 यात्री इस स्थल से सुरक्षित गौरीकुंड की तरफ निकल गए हैं।
प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के 47 विधायकों में से एक भी विधायक अभी तक 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। केवल पार्टी के 3 विधायक ही 5,000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर पाए हैं। हालांकि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सदस्यता अभियान अक्टूबर माह तक चलना है, इसलिए सभी विधायक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव प्रचार में हैं। इन जगहों में से 4 और 5 तारीख में सभी विधायक वापस आएंगे तो धीरे धीरे विधायकों को जो आंकड़ा दिया गया है वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। साथ ही पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से वहां पर मैनुअल सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहाँ से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ भी हमने मैनुअल फॉर्म भराने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफी आगे बढ़ेगा। और हम 35वीं विद्या भारती अखिल भारतीय टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता जो कि रतनगढ़ राजस्थान में चल रही है, इस नेशनल लेवल टीटी कंपटीशन में ज्योतिर्मठ क्षेत्र के बेटियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक की टीम को बड़े अंतर से पराजित किया। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में स्थान सुरक्षित करते हुए अदिति और अंशिका ने ज्योतिर्मठ सहित चमोली जनपद और पूरे उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय बेटी दिवस पर फाइनल में पहुंचते हुए बड़ा तोहफा दिया। कोच विजय कुमार ने इस पर खुशी जताई है और कहा है कि उम्मीद है कि इस बार हमारी टीटी खिलाड़ियां बेटियां अपना सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल उत्तराखंड की झोली में डालकर ही रहेंगी। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क को यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों के लिए अगले 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है और हल्के वाहन सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक ही प्रतिबंधित रहेंगे। इस बात के आदेश एडीएम चंपावत हेमंत कुमार वर्मा ने जारी किए हैं। नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के स्वाला में नेशनल हाईवे में अत्यधिक कीचड़ होने से सड़क धंस रही है और पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण नेशनल हाईवे में खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मशीनों द्वारा स्वाला के डेंजर जोन में मलबा हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं नेशनल हाईवे बंद होने से नेशनल हाईवे में बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं। उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह ने नगरपालिका कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में गांधी चौक पर मौन व्रत रखा गया। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए आय से अधिक संपत्ति और सैन्य धाम उद्यान विभाग में घोटालों को उजागर करने के लिए मुख्यमंत्री से ईडी की जांच की मांग की गई। वहीं मसूरी विधायक से इस्तीफा भी मांगा गया है। गणेश जोशी जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति जो अर्जित करने का मामला उठा है उसमें वो साबित पाए गए हैं और विजिलेंस द्वारा जो कार्यपालिका को अनुमति के लिए उन्होंने कहा है कि हमें इसे कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करें। उस पर धामी जी सरकार द्वारा जो अनुमति न देना और उनको कैबिनेट
से बर्खास्त न करना, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया है कि उनको तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और उनको मानवता के आधार पर मंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया था, जो विजिलेंस ने जो अनुमति मांगी है कार्यपालिका से केस करने की गणेश जोशी जी पर, लेकिन उस पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भी मिलकर राज्यपाल से मिलकर इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर आज मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी की मूर्ति के नीचे यहाँ पर साहित्य अहिंसा का मार्ग पर चलते हुए मौन धारण किया। और मौन रखने के पश्चात हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर त्वरित गति से आप कार्य करें और तुरंत एक तो मंत्री पद से उनको हटाएं। और माननीय गणेश जोशी से ये आग्रह रहेगा कि वो इतने घोटालों में लिप्त हो चुके हैं कि उन नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपका कद आप अपने पास रखिए और जनता आपको इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वें राज्य खेल का रंगारंग आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य खेल 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि नई खेल नीतियों से युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें, राज्य गेम्स 20 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेंगे। इसमें 33 प्रकार के खेलों को रखा गया है। चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना का कार्य हमने तेजी से आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही आप सबको बहुत खुशी होगी, राज्य स्थापना के बाद पहली बार बहुत जल्द राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं और अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। भाइयों बहनों, पिछले दिनों गैरसैंण विधानसभा सत्र में हमने खेल विश्वविद्यालय के संबंध में जो भी एक्ट पारित होना होता है, जितनी उसकी औपचारिकताएं होनी होती है, वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। और यही हल्द्वानी के पास खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब इसमें सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जल्दी एक और स्थान हमको जो है यहाँ पर एक बड़ा स्थान खिलाड़ियों के लिए हमारे उपलब्ध होगा। भाइयों बहनों, हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश को आगामी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्राद्ध पक्ष के चलते बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ी हुई है। बद्रीनाथ के होटल और लॉज पूरी तरह से फुल हैं। इससे यहां के स्थानीयों और होटल मालिकों में खुशी की लहर है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है। देश के कोने कोने से यात्री अपने पितरों के तर्पण करने के लिए पूजन कर पितृ आशीर्वाद ले रहे हैं। तो होटल और लॉज पूरी तरह से फुल चल रहे हैं। व्यापारियों और होटल मालिकों में खुशी की लहर है। श्राद्ध पक्ष के चलते बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्री जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और बद्रीनाथ के होटल और लॉज इसके कारण पूरी तरह से फुल चल रहे हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो अब 10 लाख के पार पहुंच गया है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एक हेल्थ केयर सेंटर में गर्भपात के दौरान डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ अनिल वर्मा ने बताया कि महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण जांच नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग में रोशनाबाद हेल्थ केयर सेंटर के नाम से कोई पंजीकरण नहीं है, जिससे यह अवैध प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अवैध अस्पतालों और क्लिनिकों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस लापरवाही से प्रभावित महिला का उपचार फिलहाल जारी है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान राहुल गांधी के अनुसूचित जाति के आरक्षण मामले पर राष्ट्रीय महामंत्री भोला सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को खत्म करने वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह बयान अपमानजनक है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव में भाजपा को बदनाम करने का काम किया, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करने का काम किया है। कांग्रेस का चेहरा तो लगातार सामने आ ही रहा है, चाहे वो नेहरू जी के रूप में आया हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में आया हो, चाहे राजीव गांधी जी के रूप में आया हो। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मानसिकता थी, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयां की। लेकिन हमको पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी जी संसद में जब 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में लेके शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बीजेपी संविधान का रक्षा नहीं होने दे रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। लेकिन जिस भाजपा ने 10 साल में देश के हर गरीब को, चाहे वो किसी भी जाति का है, जो सबका साथ सबका विकास सबके मूल मंत्र को लेकर मोदी जी ने गरीबों के हित की योजना पहुंचाने का काम निरंतर 10 सालों में किया। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा NHPC गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के संरक्षण और मुआवजे को लेकर अधिकारियों की जानकारी ली। वहीं जन समस्याओं को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों से भी सीएम ने बातचीत की और संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। तो सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने हवाई सर्वे किया। दंगा विरोधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और अब जल्द ही इसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक जरूरी इसे विधेयक बताया है और कहा है कि उत्तराखंड प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। कुछ लोगों ने राज्य का माहौल खराब करने का काम किया, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद अब उन लोगों पर लगाम लगेगी जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दंगा विरोधी कानून लागू होने के बाद दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। खुशनुमा मौसम के साथ हेमकुंड साहिब धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। श्रद्धालुओं की आमद 2 लाख पार हो गई है। चमोली जनपद की उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में मौजूद हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब में मौसम सुहावना होते ही आजकल श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। मौसम साफ होने के कारण लोकपाल घाटी की विकट आस्था पथ पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन सैकड़ों यात्री पहुंचकर पवित्र सप्त श्रृंग चोटियों की तलहटी में स्थित अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर गुरु महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगाते हुए पवित्र अरदास में भाग ले रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि इस वर्ष लगभग 2-2.25 लाख तक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की हेमकुंड साहिब यात्रा 10 अक्टूबर तक खुली रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।